में हम अयोध्या ज़िले में मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे खास मेहमान हैं आसिफ शेख जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पंचायत चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं, वहीं पंचायत चुनाव आने वाला है, वोटर लिस्ट पूरी तरीके से बनाई जा रही है। तमाम जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी लोग मैदान में आएंगे अपने अपने मुद्दों को लेकर और अपनी अपनी बातों को लेकर, अपने अपने विचारों को लेकर पंचायत चुनाव के मैदान में उतरेंगे। वहीं पर हमारे बीच में आसिफ शेख जी हैं, जो कि उमापुर ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। तो सर, आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? आप जैसे कि चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका और आपके चैनल का जी, और उमापुर ग्राम सभा की जनता का जो मुझे आशीर्वाद दे रही है अंदर से। और रुदौली विधानसभा में हमारा घर है, उमापुर ग्राम सभा, ग्राम पुरेशिवा। जिस तरह से देखा जाए कि रुदौली विधानसभा में जो हमारा उमापुर ग्राम सभा है, वो सबसे विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और विकास के नाम पर सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, लूटने का कार्य किया जा रहा है और जनता को धोखे में और अंधेरे में रखने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं अपने उमापुर ग्राम सभा की जनता को और सभी बुजुर्ग नौजवान साथी को कि जहां पर युवाओं का भी मनोबल गिराया जा रहा है, बहन बेटियों के अधिकार को छीना जा रहा है, इस वजह से मैं बीच में आया हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि मैं जो विकास के हित की बात है वो कोई नहीं करता, लेकिन मैं विकास के हित की बात करने आया हूं और विकास करा के रहूँगा। उमापुर की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार नए प्रत्याशी को जिताना है और ये जनता तय करेगी। अगर जनता मुझे आशीर्वाद और सहयोग देगी तो आपका भाई, आपका बेटा आसिफ शेख दिन रात आपके साथ, दुख मुसीबत के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आज हमारे ग्राम सभा में चाहे वो बेटियों की शादी के लिए जो पैसा सरकार देती है, अच्छी अच्छी योजनाएं देती हैं, उसे जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। बीच में ही कुछ लोग उसे खाकर बैठ जाते हैं। ना तो हमारे ग्राम सभा में एक बारात घर है, ना क्रिकेट खेलने का मैदान है, ना एक छोटी सी मेडिकल की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है ग्राम सभा में कि निजी हमारे ग्राम सभा में कुछ चीज़ निजी हो। और जो लड़कियां हमारी शादियों के लिए बैठी हैं, पैसों की वजह से दिक्कतें हैं, हमारी बहन बेटी हैं, सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से अच्छी अच्छी योजनाएं दी जाती हैं जो ग्राम सभा की जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। और बहुत सी दिक्कतें परेशानियां होती हैं कि हॉस्पिटल जाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतें देनी पड़ती हैं और उनकी भर्ती नहीं होती है। हमारी कुछ मुस्लिम समाज की भी बहन बेटियां हैं जिनको मदरसे की भी बहुत दिक्कत है, उनके लिए मदरसे का बंदोबस्त कराना और जो भी सरकार की तरफ से पैसा मिलता है उसे बहनों तक पहुंचाना और अपनी तरफ से जो भी हमारा कार्य होगा वो मैं जनता तक पहुंचाऊंगा। और चाहे वो लाइटों पर, खंभों पर लाइटों की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, समरसेबुल की व्यवस्था हो, और भी ऐसे कार्य हैं जो हम अपनी तरफ से कराने का पूरा कार्य करेंगे। क्योंकि उमापुर की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उसके विकास के नाम पर उसे लूटने का जो कार्य लोग कर रहे हैं। अब ये सोच लें कि जनता बहुत परेशान हो चुकी है और जनता ने ठान लिया है कि इस बार नया प्रत्याशी को मैदान में लाना है। अगर बात कर लें तो ये पूरा पंचवर्षीय बीतने वाला है, वहीं देखा जाए तो आपकी ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर कितना विकास कार्य हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में? देखिए, विकास तो हमारे ग्राम सभा में कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत खड़ंजा लगाया गया है। तो यदि अगर प्रधान महोदय अपने कार्यकाल में अगर थोड़ा खड़ंजा लगा रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि बहुत कार्य कर रहे हैं, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के बीच में अगर थोड़ा लगा लिया है तो उससे 10 गुना वो अपने ऊपर भी तो खर्चा करके बैठे हुए हैं। भाई, उस चीज़ को भी जनता के बीच लाइए। आज जनता परेशान है। बहुत सी हमारी बेटियां हैं, बहन हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। कम से कम 30 से 40 हज़ार की मदद सरकार दे रही है। आप पूरे ग्राम
सभा की लड़कियों को ले लीजिए, अगर उनको पैसा दिलाइए तो 30-40 हज़ार रुपये अगर किसी लड़की के माँ बाप को मिल जाए तो उसका आधा विवाह हो जाए। बहुत सी हमारी गरीब बहनें हैं और बहुत सी हमारी बहन बेटियां हैं जो स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए, जैसे कंदई ग्राम सभा हो गया, वहाँ से उमापुर ग्राम सभा काफ़ी दूर पड़ता है। बरसात का मौसम है, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो उनको साइकिलों की व्यवस्था कराएं। जो अच्छे नंबर से, मार्क्स से पास हो, हमारी बहन बेटी आगे जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उनको आने जाने के लिए आप मुफ्त वाहन का व्यवस्था कराइए। और नहीं अगर हो पा रहा है तो उनको साइकिल की व्यवस्था कराइए, जिससे हमारी बहन बेटियों को और युवाओं को आने के लिए, जाने के लिए कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप पूरे उमापुर ग्राम सभा में जाइए, घूमिए, रात के अंधेरे में आपको इतनी सी रोड नहीं दिखाई देगी। विकास उसे कहते हैं जो गांव पूरा जगमग जगमग करे, लाइटें जलें और हर दुख मुसीबत में प्रधान हो या कोई भी समाज सेवक हो, उनके मुसीबत में खड़ा हो। आज के समय में जनता बहुत परेशान हो चुकी है और जनता के लिए मैं कार्य करने आया हूं, मैं कार्य करूंगा। उमापुर की जनता आप पर प्यार, दुलार, आशीर्वाद यदि आपको दे रही है और आपको अपने ग्राम सभा का ग्राम प्रधान निर्वाचित कर रही है, तो आप अपनी जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी तरफ से जो व्यवस्था है, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से जिसका सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार के खजाने से, सरकार की योजनाओं से कोई मतलब नहीं है, मैं सबसे पहले जितने भी हमारे ग्राम सभा की जितनी भी बहन बेटियों की शादी होगी, मैं हर बेटी को 5,000 रुपये की मदद अपनी तरफ से करूंगा। और जो पैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो ग्राम पंचायत की लड़कियों की शादी के लिए दिया जाता है, उसे दिलाने का कार्य करूंगा। और एक बारात घर की व्यवस्था में कराऊंगा। और हमारे उमापुर ग्राम सभा में कुछ हमारे युवा नौजवान साथी आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए क्रिकेट का मैदान में बनवाऊंगा। सभी खंभों पर मैं लाइटें लगवाऊंगा और जितने भी मंदिर हैं सभी जगह पे समरसेबुल रखकर पानी की टंकी की व्यवस्था कराऊंगा मस्जिद के पास। और जो भी मज़ारें बनी हैं हमारे अगल बगल में, हमारे ग्राम सभा में, वहाँ पर पानी की टंकी लगाकर वहाँ पे समरसेबुल कराने का कार्य, और मेडिकल की व्यवस्था, और जो भी विधवा पेंशन है और नॉर्मल पेंशन है, और जो भी हमारी बहन बेटियों के लिए पढ़ाई की फीस जो हमारे कुछ हैं बड़े बुजुर्ग नहीं भर पाते हैं, उनकी व्यवस्था कराना। और निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था, एक छोटे से मेडिकल की व्यवस्था। आज के समय में कोटे को भी लेकर बात उठती है कि कुछ लोगों को का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, उन्हें राशन समय पर नहीं मिलता है, राशन काट के मिलता है। इस विषय पर पूरी चर्चा होगी। और यदि अगर राशन काट कर उन्हें दिया जा रहा है या कम तौल के दिया जा रहा है, तो हमारा खास मुद्दा ये है कि कोटा कोई भी चलाए, कोटा किसी के पास भी रहे, लेकिन राशन हर गरीब को मिले, ये सरकारी नियम है। और जनता का अधिकार है कि जनता के राशन को काट कर न दिया जाए, उसे पूरा दिया जाए। ये मैं करा के रहूँगा और सभी को साथ लेकर मैं चलूँगा। लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो जो जितने भी प्रत्याशी रहते हैं वो बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी चुनाव जीतने के बाद और आप भी बदल जाएं? ये हम ठीक तरह से देखा जाए तो मुझसे कुछ जनता से कुछ छुपा नहीं है। मैं पूरा 5 साल जिस किसी ने भी मुझे याद किया है, चाहे जिस मकसद में याद किया हो, चाहे अपनी बेटी की शादी में याद किया हो, मैं गया हूँ। और एक कहावत कही गई है कि ये 5 उंगली बराबर नहीं है। तो हर एक इंसान को आप एक नज़र से, पत्रकार महोदय, मत तौलिए, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है पैसों को लेकर नहीं है। होंगे वो और लोग जो पैसों के चक्कर में आके जनता के पैसे को मार कर, जनता के पैसे को लूट कर खुद राज करते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हमारी मेन लड़ाई है विकास के मुद्दे पर, और विकास होकर रहेगा, मैं करा कर रहूँगा। और रही जनता को के अधिकारों को मारना या जनता के पैसों को जनता तक ना पहुंचाना, कार्यों को ना पहुंचाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये काम से हम लोगों को बचना है। और क्षेत्र को अगर हम अच्छे कार्य पर ले जाएंगे, अच्छे विकास के मुद्दे पर ले जाएंगे, तो हमारा ग्राम सभा आगे बढ़ेगा और हमारा नाम होगा, हमारे ग्राम सभा का नाम होगा। इस विषय पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं विकास के हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा, बाकी जनता जो तय करेगी। अपने ग्राम सभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं अपील जनता से ये करना चाहता हूँ कि उमापुर की ग्राम सभा की जनता के साथ, कि उमापुर की ग्राम सभा की जनता जो है बहुत मासूम है और बहुत भोली है, जिनके भोलेपन का फ़ायदा लोग उठाकर उन्हें गुमराह और बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर रही विरोध करने की बात, तो मैं किस का विरोध करूं? भाई मैं किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, लेकिन जनता जो परेशानी उठा रही है कि मतलब कोई राशन के नाम पर परेशान है, कोई पेंशन के नाम पर परेशान है, कोई बिटिया पढ़ाई के लिए परेशान है, कोई दवाई के लिए परेशान है और कोई शादी के लिए परेशान है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं। तो गांव का जो मुखिया है, मौजूदा वर्तमान का प्रधान है, उसको तो हर के बीच में जाकर खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम आपके किस लायक हैं। लेकिन शायद जनता का ये कहना है कि इस बार नए प्रत्याशी को जिताना है और उमापुर की जनता ने ये ठान लिया है कि नए प्रत्याशी को बनाना है। और हमारा यही उमापुर की जनता से अपील है कि जो भी जनता को लूटे और जो भी जनता को गुमराह करे, उनसे बचने की ज़रूरत है। ये आपका अधिकार नहीं, आपके आने वाली बहन बेटियों का अधिकार मार रहे हैं, आपके बच्चों का अधिकार मार रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई का अधिकार मार रहे हैं। मैं उमापुर की जनता को आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि हमारा उमापुर ग्राम सभा किसी भी ग्राम सभा से जोड़ लिया जाए तो सबसे पिछड़े क्षेत्र में आता है विकास के नाम पर। इससे बचने की ज़रूरत है। और बाकी जनता जो प्यार और दुलार मुझे देगी तो मैं बिल्कुल जनता के बीच में 5 साल रहकर कार्य करने का कार्य करूंगा। आसिफ शेख जी, जैसे कि हम आपका आज इंटरव्यू ले रहे हैं, जनता तक आपकी बातों को पहुंचा रहे हैं, तो जो भी आपने वादा किया है, मान लीजिए आप आज प्रत्याशी हैं, कल उमापुर की जनता आपको अपने ग्राम सभा का ग्राम प्रधान बना दे, तो जिस प्रकार से हम आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और आप जो वादे कर रहे हैं वो नहीं पूरा करते हैं, तो हम पुनः आपके पास पहुंचेंगे और पुनः आपका इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल, आप इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। उमापुर की जनता से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को संभाल कर रखिएगा, ताकि हम आपके दरवाजे पे आएँ तो आप हमारी कमी को बेशक निकाल सकिए। और अगर हमारे अंदर कमी हो तो मैं ये वादा करता हूं कि बेशक आप हमको नकार सकते हैं। और रही उमापुर की ग्राम सभा की जनता की बात, तो मैं सभी अपनी उमापुर ग्राम सभा की जनता से कहना चाहता हूं, भाइयों से कहना चाहता हूं, युवा नौजवान साथी से कहना चाहता हूं कि अभी से लेकर प्रधानी तक और प्रधानी के बाद भी, ठीक है, उमापुर की ग्राम सभा से लेकर लखनऊ के विधानसभा तक, चाहे वो थाना का मैटर हो, कोर्ट कचहरी का मैटर हो, लखनऊ हाई कोर्ट का मैटर हो, और मेडिकल कॉलेज में किसी की भर्ती की व्यवस्था हो, ये सारा कार्य कभी भी, हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप, ठीक है, आपका भाई बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहने का कार्य करेगा। और इस चक्कर में नहीं रहिएगा आप लोग, इस विषय में मत पड़िएगा कि चुनाव जीतने के बाद हम आपके बीच में नहीं रहेंगे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं पत्रकार महोदय, मैं 5 दिन जनता के हक की लड़ाई लड़ूंगा। जो बात है भाई, एक दिन मैं कुर्सी डालकर जनता दरबार लगाऊंगा, जनता की समस्याओं को सुनूंगा। रही एक दिन की बात, तो भैया हम भी बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, तो थोड़ा वक्त हम अपने बीवी बच्चों में देंगे, एक हफ्ते में 1 दिन। बाकी 5 दिन मैं विकास के लिए सरकार से गुहार लगाऊंगा और 1 दिन मैं जनता दरबार लगा के बैठूंगा कि किसी भी माता बहन का, भाई का काम हो, कार्य हो, मैं उसको उन तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। क्योंकि हमारी बहुत सी बहन बेटियां हैं जो बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दवाई नहीं हो पा रही है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं पत्रकार महोदय जो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, मैं उसे करा कर रहूँगा। हमारे बीच में आसिफ शेख जी मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया कराने का काम करेंगे। अगर उमापुर ग्राम सभा की जनता इनको प्यार दुलार आशीर्वाद देकर अगर ग्राम प्रधान निर्वाचित करती है, तो अपनी तरफ से जो लड़कियों की शादी हो गई और अन्य जो समस्याएं ग्राम सभा की, वो पूरा करने का काम करेंगे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।